कहते हैं भाई राम कहे राजी नहीं, ये चोरा नाल खुशहाल है। मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल है। अब ये राम कहें तो राजी नहीं, यानी यथार्थ भक्ति मार्ग पूर्ण परमात्मा की भक्ति के ये निकट नहीं। और चोरा नाल खुशहाल, ये नकली संतों के साथ ये राजी होकर फिर इनके पीछे पीछे ये भगवान मिलावेंगे। कहते नहीं, ये तो मल अखाड़ा जीतेंगे कोई युगन युगन के माल। माल कहते हैं पहलवान को। इस मल यानी इस काल के साथ जो हमारा अज्ञान के साथ अज्ञान के साथ ज्ञान संघर्ष है और पार होने वाला जो अखाड़ा है, कहते हैं इस अखाड़े को वही जीतेंगे जो युगन युगन के माल हैं, पहलवान हैं। आप जी युगों युगों से परमात्मा की टोह में, परमात्मा की चाह में प्रयत्नशील रहे हैं और प्रभु दयालु हैं। आप जी को किसी न किसी के माध्यम से आपको अपनी शरण में कभी ना कभी लिया है। और वो इतने परमेश्वर, इतने कृपालु हैं और इतने वो विद्वान हैं, सर्वज्ञ हैं कि उनको पता था कि इन भोली आत्माओं को एक बार रह रह कर बैटरी चार्ज कर जाते हैं। वो आते हैं 600 प्रत्येक युग में आए परमात्मा, और आप जी की बैटरी चार्ज कर गए। पता था कि तुम अभी पार नहीं हो सकते, अभी विरानमाटी हो ही नहीं है तुम्हारी सतयुग में। फिर त्रेता में आए, फिर बैटरी चार्ज कर गए कुछ आपकी सभी इतने, तो वो आए युग में अपने शरण में ले करके उनको ऐसे ही चार्ज करके छोड़ जाते हैं। ऐसे त्रेता युग में आए, फिर द्वापर में आए और कलयुग में आए 600 साल पहले। आप जी की बैटरी चार्ज करके 64 लाख से सोए थे कबीर भगवान के, आज से 550-600 वर्ष पूर्व जो परमात्मा यहाँ विद्यमान रहे 120 वर्ष। तो आप जी को कुछ भक्ति शक्ति देकर के, आपका नाम मंत्र देकर, आशीर्वाद वगैरह देकर आपको चार्ज कर गए। पता था अभी भी पार ना हो, क्योंकि नकली संतों को ये असली मान रहे हैं, इन चोरों को ये खास भगवान संत मान रहे हैं। चोर हैं जो भगवान की भक्ति चुरा करके, सच्चाई ना बता करके नकली ज्ञान प्रचार करते हैं। अब वो दयालु आपकी बैटरी चार्ज करके 600 वर्ष पहले छोड़ गया आपको यहीं पर। अब वही पुण्यात्मा उसी भक्ति की शक्ति से मनुष्य जीवन प्राप्त करती हुई आ रही है। अब 2 प्रकार से मनुष्य जीवन मिलता है। एक तो टर्न वाइज, नंबरवार 84 लाख योनियों यानी प्राणियों के शरीर में दुख उठाने के पश्चात एक टर्न वाइज नंबर मनुष्य का मिलता है। तो वो टर्न वाइज नंबर जिनको मिला है, जो पशु पक्षी जड़ जूनी से आए हैं, तो वो भगवान को नहीं चाहते शीघ्र सी, बिल्कुल नहीं। वो तो बकवादा में कि तो और फंडा में लागे रहेंगे कि तुम कुछ कर लो। और दूसरे आते हैं जो पिछले जन्म जन्मांतर के भक्ति करते हुए आ रहे हैं, उनको तुरंत मनुष्य जीवन मिल गया। 1 भी मिल सका, 2 भी, 10 भी, 100 भी हो सकते हैं आपके जन्म। इतनी भक्ति आपकी मालिक करवा जाते हैं। तो वो प्राणी जो पिछली भक्ति करते हुए मनुष्य जीवन फिर प्राप्त कर रहे हैं, वो तुरंत मालिक, वो मार्ग, वो भगवान की भक्ति बिना रह ही नहीं सकते। चाहे उनको दिशा कैसी ही मिली हुई हो, कोई मंदिर में, कोई मस्जिद में, कोई चर्च में, कोई गुरुद्वारे में, या कि और 4 ईंट लगा के, कोई व्रत रख के, कोई किसी सदग्रंथ का स्वाध्याय करके, या कोई किसी के कहे अनुसार कोई मंत्र जाप करके अपना काम लाग रहा है, अपनी भक्ति वो कर रहा है, वो रह नहीं सकता भक्ति बिना। तो वो परमात्मा इसे दयालु है कि आपको अब फिर मिल गया, आकर के दास को भेज दिया। और आप हैं युगन युगन के माल, पहलवान, पहले से इस अखाड़े में आप प्रयत्नशील हैं। आप पहलवानी करते आ रहे हो, अच्छी खुराक खा रहे हो, दंड पेल रहे हो, यानी भक्ति का जो है ना मेहनत परिश्रम आपने कर रखी है, और ये राम नाम की खुराक खा रखी है। अरीब शुरू कर दी, फिर पहलवान दोबारा कहते मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। वो नकलियां के बस का को ना। इसी प्रकार परमात्मा की टोह में, जैसे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर
सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में स्पष्ट किया है कि वो परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अपने रूप को हल्का करता हुआ और अपने उपासकों के विघ्नों को, जो संकटों का मर्दन करता हुआ, अपनी प्यारी आत्माओं को, दृढ़ भक्तों को, जो अच्छी आत्मा, उनको आकर बिजली की तरह प्राप्त होता है। यानी 1 सेकंड में पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के काज, अरना कुछ उदर विदारी या नरसिंह धर के साज। कहते हैं एक अक्षण में, एक क्षण में बिजली की तरह की गति से परमात्मा कहते हैं गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, और कहे कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। अब वो परमात्मा जो स्वयं अपनी वाणी में कह रहे कि मैं भगवान हूं और मैं ऐसे आता जाता हूं, और वही वेद प्रमाण कर रहे, तो इसी उद्देश्य से वो परमात्मा, वो पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म, वो सतलोक से चलकर यहाँ आता है। तो परमेश्वर जो शिशु रूप धारण करके बनारस में प्रकट हुए कमल के फूल पर, उसी दौरान वो धीरे धीरे बड़े हुए और अपने उस विधान अनुसार कि वो श्रेष्ठ आत्माओं को प्राप्त होते हैं। उनमें से श्रेष्ठ आत्माओं में से कौन कौन जो परमात्मा को कलयुग में किन किन को परमात्मा मिला, उनमें से आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधवगढ़ वाले, आदरणीय मलुकदास जी, आदरणीय दादू साहिब जी, दादू दास साहिब जी, आदरणीय नानक साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी, हरियाणा प्रांत, जिला झज्जर, पुराना रोहतक जिला था, अब जिला झज्जर, गांव छुडानी में आज भी वो स्थान पर यादगार बनाई हुई है जहाँ परमात्मा आकर के प्रकट हुए थे सतलोक से और अपनी प्यारी आत्मा 10 वर्षीय बाल गरीबदास जी को मिले थे। आदरणीय घीसा साहिब दास साहिब जी, इन पुण्यात्माओं, श्रेष्ठ आत्माओं के से तो दास परिचित है कि इनको भगवान मिले थे। उन्होंने सबने फिर एक ही डंडोरा पीटा है, एक ही एफिडेविट दिया है, एक ही ज्ञान दिया है कि परमात्मा सशरीर है। ये धाणक कबीर बनारस में आया था, वही कबीर है। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। गरीबदास साहिब जी छुड़ानी वाले कहते हैं कि हम सुल्तानी यानी हम सभी, मैं भी, अब्राहिम सुल्तान अधम, हम सुल्तानी नानक तारे, जो सिख धर्म के प्रवर्तक श्री नानक जी हैं, कहते हैं हम सभी, हम सुल्तानी नानक तारे, और दादू को उपदेश दिया, जो दादू जी हुए हैं। पहले तो राजस्थान में थे, उनका अजमेर के अंदर, फिर अहमदाबाद के पास भी उनका बना हुआ दादू जी का सांभर दरिया के ऊपर। कहते हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, और जाति जुलाहा भेद ना पाया, भाई काशी माए कबीर हुआ। वो परमात्मा थे। उनमें से एक धर्मदास साहिब जी उन्हीं के शिष्य हुए, और धर्मदास जी बहुत बड़े सेठ थे। उनके पिता और दादा के विषय बताया जाता है कि जब भी उस क्षेत्र के नवाब राजा को कोई प्राकृतिक आपत्ति के कारण वित्तीय कमजोरी होती, धन का अभाव होता, तो धर्मदास उस लाला जी के पूर्वज से, पिताजी से, और वित्तीय सहायता लिया करते थे। यानी राजा का काम धर्मदास के पिताजी चलाया करते थे, पैसे देकर। इतना पैसा था उनके पास। ये इसलिए बताया जा रहा है आपको पुण्यात्माओं ने, भगवान के मार्ग में पैसे की जरूरत को ना किसी उच्च जाति या मजहब की आवश्यकता, केवल आत्मा प्यारी हो, परमात्मा की चाहने वाली हो, किसी भी मजहब और किसी भी जाति की हो,
परमात्मा पावे पावे। आत्मा का सौदा परमात्मा तो लाल का, परमात्मा तो लाल का सौदा करता है। लाल चाहे तिजोरी में तो रखा किसी ने बढ़िया में, चाहे किसी ने बोरी के लत्ते में कपड़े में लपेट कर लको रखा कि तूड़े में भूस में, उन्हें लाल चाहिए कि यानी किसी भी जाति या मजहब में अच्छी आत्मा भगवान के चाहने वाली है, परमात्मा ना छोड़ दे, उन्हें काट निकाल ले जाएगा जब क्यों जोरी है वो। तो यहाँ इसलिए बता रहे हैं कि इतना पैसा और फिर भगवान की चाह तो कितनी अच्छी आत्मा होगी। नहीं तो जिसके पास पैसा है ना, क्या तो बकवादा में लावा है, क्या गुटी सूटी लाओगा, क्या कि तो सांग में दे देगा, तो चमोले बुलवा देगा, या कि तो और मंदिर का लठ गड़वा देगा जो कितना भी काम ना आवे। और भक्ति तो करे नहीं, क्या राजनीति में ला देगा, किसी एमएलए का पीछा हट नांडे जाएगा, पूरा वहाँ बर्बाद कर डालेगा। तो कहने का भाव ये है कि इतना पैसा होकर भगवान की चार कितनी भी नम्रता। ये थी वो श्रेष्ठ आत्माएं जिनको परमात्मा ढूंढते फिरते हैं। गोता मारो स्वर्ग में और जा बैठूं पाताल, कह कबीर में ढूंढता फिरूं अपने हीरे माणिक लाल। हीरे मोती अपने लालों की खोज करता रहता हूं। उन्हीं हीरे मोतियों में से एक आदरणीय धर्मदास साहिब जी थे। धर्मदास जी ने एक अपने पवित्र हिंदू धर्म में जन्म होने के नाते गुरु भी बना रखे थे। गुरु जी का नाम था श्री रूपदास जी, जो वैष्णव साधु थे, विष्णु जी को इष्ट मानकर साधना करते और करवाते थे। पुण्यात्माओं, आप जी को ये दास ऐसा ज्ञान देना चाहता है कि आप इतने दृढ़ हो जाओ चाहे तूफान आ जावे। ये नकली लोग चाहे 20 मिलना आपको, चाहे 100 मिल जाए आकर के कि तुम गलत साधना कर रहे हो, आप उनकी मानो नहीं, तब आपकी भक्ति चलेगी, तब आप पार होगे। इसलिए आपको रह रह कर यहाँ बुलाया जाता है और ये ज्ञान सुनाया जाता है, आपके हृदय में फीड किया जाता है कि आप इस ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ। और फिर आप क्या करोगे, आप परमात्मा की ऐसी लीला है कि ये ज्ञान शुरू होते ही, अंदर प्रवेश होते ही, हृदय में जचते ही, फिर आप अन्य को ढूंढते हो कि कौन सुने मेरे ज्ञान को, हमारे भगवान के ज्ञान का। तो ऐसे ही एक विस्फोट होगा कुछ दिनों में। धीरे धीरे जनसाधारण को आप भी समझाओगे, सब धीरे धीरे ऐसे हम अपने ज्ञान का फैलाव करेंगे। सत्य है, सच्चा ज्ञान है। तो इसलिए आपको बुलाया जाता है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ दृढ़ता के साथ। अब जैसे ये क्रोथा कांड करवाया, इसका मुख्य कारण यही था कि उन नकली आचार्यों की पोल खुल गई। वो अपने ग्रुप को, आर्य समाज की आत्माओं को मूर्ख बनाए बैठे हैं। और आज भी मानने उनको तक ये ज्ञान नहीं जाने देना चाहते कि सत्यार प्रकाश नामक जो पुस्तक है उसमें कोरी बकवाद भर रखी है, कोरी झूठ का बकवाद, ना कोई अध्यात्म ज्ञान, ना कोई व्यवहार का ज्ञान। तो इस दास का उद्देश्य ये था कि जब ये सत्यार प्रकाश या कोई किसी अन्य ऋषि के अनुभव की पुस्तक उन्होंने अपना अनुभव लिखकर समाज में पेश कर दिया, इससे सिद्ध है कि उसको इतना ज्ञान था। और ये दास ये चाहता है कि पहले आप उन्हीं के ज्ञान से परिचित हो जाओ। वो तुम्हें के दे के जा रहे हैं और अपने वेद वो खजाना क्या बता रहे हैं, इन दोनों से तुलना होने से तुम वहाँ से हट पाओगे। और कोई दास का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। और आलोचना वो होती है झूठी कपट करे, और जो कि तो पढ़ के सुनावा, लेख लिखे, फोटो कॉपी करके दिखावा, फिर भी नहीं माने हुए। तो वो थे वो नकली व्यक्ति जो समाज के शत्रु हैं। वो नहीं, उन्होंने कोई किसी से लेना देना नहीं, माँ भगवान से ना समाज से। वो तो अपना उल्लू सीधा रखे हैं कि तुम्हारा पद बरकरार रहे, दुनिया को गुमराह करें। तो उन्होंने ये चाल चली थी और जिसके कारण इन्होंने मुख्यमंत्री जी भी उसी ग्रुप का बन गया। इनका बैड लक, इस मुख्यमंत्री का दुर्भाग्य कि वो इसे मौके में आ गया जब ये कुश्ती शुरू हो रही थी। ये है संतों की ज्ञान की लड़ाई, और इसने बीच में वो कबड्डी खेल दिया कि न उनके बैक आए माँ के। इन झूठा ने इतना भ्रमित कर दिया उस मुख्यमंत्री जी को कि उसने इन झूठों को सच्चा मान लिया।
और क्रोधाकांड करा दिया। अब ये क्रोधाकांड होने से परमात्मा ने अपने बच्चों की ये देखना था कि जो बगीची हमने लाई है ये कितनी जड़ पकड़ेगी, ये कितनी मजबूत होगी या कच्ची है। तो एक भयंकर तूफान छोड़ा मालिक ने, उनके कर्म बिगड़ गए और हमारे भगत छट गए। यानी इतने तूफान में भी इतनी बकवाद, इतनी झूठी, तो अखबारों में भी, मीडिया में भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी इतनी झूठ बोल दी, और फिर भी हमारे भक्त टस से मस नहीं हुए और उससे अधिक बढ़कर अब उपदेश लेने आ रहे हैं। तो दास ये चाहता है कि आप इतने मजबूत हो जाओ कि किसी के तोड़े नहीं टूटे, तो फिर वो बाग फड़ा करे। उस हमारी दास की मेहनत सफल हुई, इतने बड़े भयंकर तूफान में भी एक भी टहनी भी ना टूटी मेरे बगीचे की। इस दास का, ये दास नौकर है, बगीचा उस कबीर भगवान का, आप उसके बूटे हो, पौधे हो, आप इतने मजबूत हो गए कि आप एक भी ना टूटा, बल्कि और आण लाग रहे हैं। दूर दूर तक इस तत्व ज्ञान से परिचित होकर वो पुण्यात्मा सैलाब की तरह उठकर आएंगे कुछ दिनों में, आप देख लेना। अब ये ज्ञान रह रहकर आपको इसलिए समझाया जा रहा है, इसलिए बताया जा रहा है कि आप परमात्मा से परिचित हो जाओ। और दूसरा ये है कि आपको धनी बनाया जा रहा है, भक्ति का धनी, क्योंकि ये एक ज्ञान यज्ञ है और एक यज्ञ का बहुत पुण्य है। हमने यज्ञ भी करनी है, मंत्र जाप भी करना है, और उन यज्ञों के बिना हमारी ये भक्ति रूपी जो सतनाम रूपी पौधा प्रफुल्लित नहीं हो सकता। जैसे बीज जो है उसको पौधा बनाने के लिए, पेड़ उसको प्रफुल्लित करने के लिए खाद और जल, सिंचाई की विशेष आवश्यकता होती है। ऐसे ही भक्ति सतनाम रूपी पौधे को, जो बीज आप में बीजा है, इसके लिए ये यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, परिणाम यज्ञ, ये सभी, और ध्यान यज्ञ, ये सभी यज्ञ करवा के आपके भक्ति रूपी पौधे को हमने परिपक्व करना है। इसलिए ये ज्ञान सुनाया जाता है। परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना धनवंता ना कोय, और धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। आपको धनी बनाया जा रहा है। ये ज्ञान यज्ञ, यहाँ आप आते हो, 5 यज्ञों का लाभ आपको यहाँ मिलता है। और जब आप घर से चलते हो, अपने अपने घर से चलते हो, तो आपको वहाँ से यहाँ तक आने का भी बहुत यज्ञों का पुण्य होता है। जब कहते हैं कबीर संत मिलन को चालियो, तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। एक कदम आपके घर से यहाँ तक कितने कदम होते हैं, चाहे आप किसी में आते हो, किसी गाड़ी में आते हो, किसी तरह आते हो, लेकिन यहाँ कदमों का खेल है। एक कदम जो है एक यज्ञ के तुल्य है। एक यज्ञ का कितना पुण्य है कि 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है प्राणी, स्वर्ग का राजा बन जाता 100 यज्ञ करने से। उन यज्ञों में से कैसे है कि 100 मन देसी घी एक ही बार प्रयोग करना होता है, एक बार की यज्ञ में, जिसमें हवन भी और धर्म भंडारा भी। अब जिसमें 100 मन देसी घी लगेगा तो बाकी आइटम कितनी लगेंगी, अंदाजा लगा लेना। तो ऐसे वो 100 यज्ञ करके इंद्र की पदवी प्राप्त करता है, इतना धनी हो जाता है। और आपको कितनी यज्ञ हम करा रहे हैं, एक धर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ, ध्यान यज्ञ, हवन यज्ञ और ये ज्ञान यज्ञ। इन सभी यज्ञों से आपको यानी परिपूर्ण किया जा रहा है, आपके द्वारा करवा के आपको धनी बनाया जा रहा है। अब हम यहाँ का ना इंद्र की पदवी प्राप्त करेंगे
और न ही हम ब्रह्मलोक में जाएंगे, ना हम ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक में जाएंगे, ना ही हम यहाँ का कोई पद पाएंगे, ना हमने राजा बनना है ना महाराजा बनना है, हमने अपने यहाँ से पीछा छुटवाना है। तो ये धन आप कितने वीक हो चुके हो, चौथे युग में आ गए आप भ्रमते और भटकते, अपने पुनों को बर्बाद करते करते आप इतने कंगाल हो गए हो जिसकी गणना को नहीं। अब आपको फिर भक्ति उसी तरह जितने भक्ति शक्ति युक्त आप सतलोक से आए, जो आपके अंदर पुण्य थे, उतने ही पुण्य फिर तैयार करवाने पड़ेंगे आप में, तब आप सतलोक जा सकोगे। उन पुण्यों का हम यहाँ कोई हिसाब किताब यहाँ नहीं, कोई सुविधा नहीं लेंगे। यहाँ की सुविधा हम यहाँ के पुण्य जितनी भी कमाई है यहाँ छोड़ देंगे, उसके शेष बची हुई कमाई जो है वो हमें सतलोक ले जाएगी। तो आपको धनी बनाने के लिए, सतलोक ले जाने के लिए हमारा मूल उद्देश्य है। यहाँ सांसारिक सुख जो आप मांगते हो, क्योंकि यहाँ पहले तो दुखी आत्मा आती है, मोक्ष तो बाद में ध्यान में आवा है, पहले इन संकटां से पीछा छूटा है। तो परमात्मा सबसे पहले आपके ये दुख निवारण करेगा, क्योंकि दुख दूर ना हुए तो भक्ति कर ही नहीं सकते, कति नास्तिक हो जाओगे। तो आपके भाग ऐसे नहीं है, भाग नहीं है आपके, पुण्य नहीं है, इसलिए आप दुखी हुए। क्योंकि जब तक पुण्य थे तो आप सुखी थे, पाप का दौर शुरू हुआ तो आप दुखी हो गए। तो आपके पुण्य नहीं है बिल्कुल। यहाँ आपको परमात्मा अपने कोटे से कुछ राहत देता है कि इसका दिल डटे, आत्मा मुझे पहचान सके। धर्मदास यहाँ घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। धर्मदास जी को परमात्मा कहा करते थे कि धर्मदास, संत जो होते हैं वो चमत्कार नहीं दिखाते, और भाई वो संत भी नहीं जिससे कोई चमत्कार नहीं हुआ है। यानी संत नहीं है जो न्यू कह चल तेरा न्यू कर दूंगा, तेरा छोरे हो जाएंगे, तू सेठ बन जाएगा, ये इस तरह की बकवाद वो जंतर मंत्र करने की नहीं देता। और वो संत भी नहीं जिससे दुख दूर ना हो, जिससे चमत्कार ना हो, यानी ऐसे अचंभित करने वाले सुख प्राणी को ना हो, तो वो संत भी नहीं है। अब दोनों ही बात बता दी कि धर्मदास यहाँ घना अंधेरा और बिन परिचय जीव जम का चेहरा। तो परमात्मा कहते हैं धर्मदास जी, यहाँ काल ने घना ज्ञान फैला दिया, और जय मैं ऐसे सुख ना जो चमत्कार ना करके दिखाऊं, दिखाते नहीं, उनकी वचनों से उनके वैसे हो जाते हैं बगैर किए ही। तो जब तक ये पुण्यात्मा मेरी शक्ति से प्रभावित नहीं होंगे, तब तक ये काल के जालते उल्टे नहीं हट सकते। मेरे पास आएंगे न सुख दूंगा अपने कोटे थे, ये अब चपक जाएंगे, ओहो भगवान पा गया, ओहो ये तो सोचा भी ना था ऐसा सुख भगवान ने दे दिया, और भगवान इसे सुख दिया करे। परमात्मा कहते हैं पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, राम जैसे संत मिले उन सारे सब काम। परमात्मा ढूंढते फिरे थे दुखों का निवारण करवाने के लिए, धनी बनने के लिए, कि पर्वत पर कि गुफाओं में, और भगवान वहाँ पाओगा, उस मंदिर में बतावे हैं, केदारनाथ में बताया, यानी सारा घूम लिए। और संत राम जैसे संत मिले, उन सारे काम, सब काम, छोटे मोटे काम तो एक आधा जंतर मंत्र वाला भी कर दिया करे, कोई जाड़ दिया भी थोड़ा सा राहत दे देगा, लेकिन वो जाड़ सके है, इस भयंकर कष्ट से नहीं बचा सकता। और यहाँ सारे सुख होंगे सच्चे दरबार में। आप जैसे ये कई क्या करते हैं, केवल यज्ञ हवन यज्ञ करते हैं, हवन यज्ञ स्वाहा स्वाहा, वो केवल उससे यज्ञ न करके ये मान बैठे हमने बहुत कुछ धार्मिक अनुष्ठान कर दिया। ये तो इनकम्प्लीट है, अधूरा है। अब जैसे कोई रोगी है और वो रोगी घना कमज़ोर हो गया, तो डॉक्टर जाते ही ग्लूकोज चढ़ाओगा और उसमें 3-4 प्रकार के टीके लगाओगा ताकत के। तो वो ग्लूकोज जो है वो रोग काटने की नहीं, शरीर ने थामने की है। ये शरीर नष्ट ना हो जा, वो इस शरीर में जो त्रुटि आएगी है, कमजोरी आई है, उसको थोड़ा सा सहारा दे देगा, रोग नहीं काटेगा वो ग्लूकोज। उसके रोग काटने के फिर इंजेक्शन न्यारे हैं, टैबलेट्स अलग हैं, गोलियां दवाई जड़ी बूटी वो अलग से खानी पड़ती हैं।
ऐसे ये 5 यज्ञ, एक यज्ञ धर्म की, दूसरी यज्ञ ध्यान, तीसरी यज्ञ हवन की, चौथी यज्ञ प्रणाम और 5वीं यज्ञ ये ज्ञान की। ये तो ग्लूकोज हैं, ये तो ग्लूकोज समझो जो चढ़ाई जा रही है आपके, क्योंकि आप चौथे युग में आ लिए और इतने कमजोर हो चुके हो कि आप कति कंडम हुए पड़े हो। अंतिम जन्म है तुम्हारे अब ये, जब यू मालिक ना मिलता तो कोई पशु बनता, कोई पक्षी बनता, ऐसी जुर्म हो जाते। क्योंकि धर्म कर्म क्या कोई रास्ता नहीं था। पेट भरने के लिए सारा दिन हाहाकार मच रही थी, उसने लूट लिया, उसने खसोट लिया, उसका मिलावट कर दूँ, उसका ऐसे दूध में मिला दूँ, घी में कुछ मिला के बेच दूँ, ऐसी ब्रांड माटी ऐसी जो है ना दुष्कर्मों से धनी बनना चाहते थे, जो दूने पापी बनते। अब ये अंतिम था आपका, तो इसलिए आपको ये 500 यज्ञ करवा के ये ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है। और ये मंत्र जाप जो आपको बताए गए हैं, ये आपको वो कैप्सूल हैं जो रोग काटने के, तो ये सारा उपचार आपको कराना पड़ेगा, तब आप यहाँ से मुक्त होगे। जन्म मृत्यु का रोग आपका जब कटेगा। जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लग्या है या तृष्णा बडरी खांसी। आवागवन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगिया रे, जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। जन्म मृत्यु का रोग लग्या या इच्छा बढ़ रही खांसी, तृष्णा, नो जोड़ दूँ, कोठी बना लूँ, कार बना दूँ, नो कर लूँ, और 1 मिनट में मृत्यु हो जा, तोड़ दिया कला की तो गधा बना पाओ, उसको ठीक है बराबर में खड़ा पाओगा। जो का या तृष्णा बढ़ रही खांसी, जैसे किसी का खांसी हो जा, मिनट मिनट में खांसी उठा करे, तो वो कहते ऐसे इच्छा रूपी खांसी थारा रोज उठे जा, पल पल में न्यू कर दूँ, न्यू कर दूँ, ऐसे कर दूँ, वो बना लूँगा, इब का न्यू कर लूँगा, कुछ कर्जा ले लूँगा, और जो काम करने का है वो कराया नहीं जाता है। फिर क्या बताते हैं कि जन्म मरण का रोग लग गया या तृष्णा बढ़ रही खांसी, और आवागमन आने और जाने की, जन्म हुआ फिर मर गया, जन्म हुआ फिर चला, ये आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी। इस काल ने फांसी गाल रखी आपके, मर गया चल फिर जन्म ले, फिर ऊपर जा, फिर आ, यानी कोई गधा बन, कुत्ता बन, पुनः तो स्वर्ग में जा, फिर नीचे आ जा। फिर क्या बताते हैं कि भाई सच्चा सतगुरु कोई ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी। अंधे की बाँ पकड़ रहा अंधा, बता मार्ग कौन बतासी। ये सारे अंधे ज्ञानहीन थे। अभी आपने दुर्गा पुराण के 7वें स्कंद में आपने ज्ञान ग्रहण किया, जिसमें भगवान ब्रह्मा भगवान विष्णु जी के ज्ञान का पता चला। भगवान विष्णु जी कह रहे हैं कि मैं दुर्गा से ऊपर किसी को नहीं मानता, ये सबसे आखिरी देवता है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम गॉड है, इस तब आगे कोई देवता नहीं। और दुर्गा कहती है कि ब्रह्म का जाप करो और सारी बात छोड़ दो। ब्रह्मा और नारद जी और व्यास जी विष्णु को ही सर्वेश्वर मान रहे थे, और ब्रह्म कहता वो परमात्मा तो परम अक्षर ब्रह्म है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में और 18 के 62 में वो कोई और भगवान है। तो यहाँ परमात्मा क्या बताते हैं कि सच्चा सतगुरु को ये ना पूजे, इन झूठों जगपतियासी, और अंधे की बाँ और पकड़ रहा अंधा, बता मार्ग कौन बतासी। आज तक ये सारे अंधे की बाँ अंधा पकड़ के और सैर सपट्टा में घूम रहे थे, चल रहे थे, यानी भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं, रास्ता किसी को पता नहीं था। फिर क्या बताते हैं परमात्मा के सार शब्द सरजीवन बूटी, और घिस घिस अंग लगावे, और कह कबीर तुम सत्कर मानो जन्म मरण मिट जावे। तो अब वो शब्द, वो वास्तविक मंत्र आपको मिलेगा, आपका छुटकारा होगा। अब हम उस
हम अपने उसी विषय पर आते हैं कि आपको सतलोक ले जाना है, और सतलोक जाना कैसा है वो विधि आपको बताई जा रही है। तो धर्मदास जी के विषय में हम दास आपको ज्ञान देना चाह रहा था, और इस बीच में ये टिप्पणी इसलिए जरूरी होगी कि आप जी केवल अभी तक कहाँ तक सीमित थे। कुछ एक तो भी भगवान की कथा सुना दे, कोई महाभारत की कथा सुना दे, मोर ध्वज राजा की कथा सुना दे, सुदामा कृष्ण की कथा सुना दे, हैं, या फिर गोपनिया में रास करा करते कृष्ण जी, वो सुधा सागरी कथा सुनाते, तो हम उस रंग में रंगे हुए थे। वो तो मन को रिझाने वाली बातें थी, वो तो मन को राजी करने वाली बात थी, उसमें तत्व ज्ञान नहीं था। और वो ही जैसे भगवान की महिमा की मीठी मीठी वाणी आपको अच्छी लगती है, ये भी कान का विषय है। जब तक ये सारे विषय आपके नहीं हटेंगे तब आप भक्ति के योग्य नहीं बन पाओगे। तो इसलिए हमने ये जो परमात्मा का प्रवचन है, ये यथार्थ ज्ञान है, जो वास्तविक कथाएं हैं प्रभु के पाने की, किन को भगवान मिला, कैसे मिला, क्या क्या उनके साथ संघर्ष किया प्रभु ने, तो ये हमने आपको ये सुनाना है, आपके हृदय में जमाना है, और फिर ये ज्ञान यज्ञ के रूप में आपके अंदर अमृत वर्षा भी होती रहेगी। अब जैसे धर्मदास जी अपने रूपदास जी वैष्णव संत की शरण में होकर के तन मन समर्पित थे, तन मन धन से समर्पित थे। भोली आत्मा श्रद्धालुओं का एक स्वभाव होता है कि वो समर्पण करते हैं। जो पुण्य आत्मा होती है वो फिर अग्रम मग्रम नहीं करते, ना गुरु जी के वचनों पर ज्ञान में कोई मीन मेख वो नहीं निकालते, उन पर निकले को ना। वो इतने पोलाइट होते हैं कि गुरु जी ने जो कहा यस, हाँ जी हाँ जी, क्योंकि उनको वो गुरु मानते हैं, और गुरु जी जो कहे उसमें यस ही होनी चाहिए, नो नहीं। जब नो होगी तो फिर वो गुरु शिष्य का नाता भी समाप्त। अब ये विधान है प्रभु का, और इस विधान का उन नकली संतों ने नाजायज फायदा उठाया। ये है तो उन परम संतों के लिए जो केवल सच्ची सच्ची बोले, और वो ला दिया उस नकली संतों के साथ वही फार्मूला सब लगा के बैठ गए। भाई गुरु की बात में ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, गुरु जी जो के सच्ची कहे। अरे वो गुरु जी होते तो सच्ची कहते, फिर इस दास ने डले ढोण की क्या जरूरत थी, बूंडा को और सच्ची बताऊं। दुनिया गाड़ दे मुझे, क्योंकि उन नकली संतों ने भ्रमित कर दिया समाज को, मानव समाज को। उस ये नहीं बताया कि वो क्या करता है, क्या ज्ञान बताता है, लेकिन वो झूठी अफवाह फैला दी, गुंडा है, बदमाश है, बदमाशी करता है, नो करता है। तो उस अब गुंडा को आऊँ और गुंडा को आऊँ और सच्ची बात बताऊँ, तो ये वो कुछ दिनों में आप पे फेल हो जाएंगे। सच्चाई तो ऊपर आके रहा करे, सच्चाई कुछ दिन दबाई जा सकती है, मिटाई नहीं जा सकती। तो ऐसे वो धर्मदास जी जो थे वो रूपदास जी के शिष्य थे, और रूपदास जी ने जो भी ज्ञान दिया समर्पित होकर के स्वीकार किया। अब जो थोड़ा बहुत वक्ता है वो आम भगत हैं, तो कुछ ज़्यादा ही माइंड रखता है, तो वो सारे फार्मूले जाने हैं किस प्रकार इस मानव समाज को अपने पीछे लगाया जा सकता है। तो उसी आधार से आपको भ्रमित करके उन नकली संतों ने अपना पीछे ला लिया। यहाँ परमात्मा कहते हैं देखा देखी गुरु शिष्य बन गए, किया ना तत्व विचारा। देखा देखी गुरु शिष्य हो गए। आपने कितना नाम ले रखा है, वहाँ धन धन सतगुरु थे, अच्छा वहाँ बढ़िया गुरु जी हैं, वो कमाल है भाई, के देखा ओहो इतनी जनता जा रही है, भाई पूछो जड़त ही देखे मानस मानस। ये पैमाना ला लिया हमने बड़े संत का, भाई बहुत जनता जाती है, वहाँ कर्नल साहब भी जा रहे हैं, वहाँ पर फलाना साहब भी जा रहे हैं, एसडीएम साहब भी नाम ले रहे हैं, डीसी साहब भी ले रहे हैं। अब वो एसडीएम और डीसी कर्नल साहब ने अध्यात्म ज्ञान का के मेरा तो बालक है, उनको ये चतुर लोग आसानी से मूर्ख बना सकते हैं, क्योंकि वो पुण्यात्मा परमात्मा चाहने वाली हैं। अब डॉक्टर की दवाई को इंजीनियर के जाने, चाहे कितना बड़ा इंजीनियर हो, अब डॉक्टर की इक्वेशन को डॉक्टर ही बता सके इसने के दवाई दे रखी है, सही है गलत। तो ये दास है डॉक्टर इस आध्यात्मिक ज्ञान का,
और ये नकली डॉक्टरों की औषधि मैंने पकड़ ली कि ये गलत दे रहे हैं तुम्हारे को, ठीक नहीं। तो ये दास को तो फिर ये बुंडा बतावेंगे क्योंकि इनकी दुकानें बंद होंगी, ये तो होंगी, ये तो पति फाइनल है। ये संत नहीं रहेंगे इस पृथ्वी पर जो नकली है। पृथ्वी का मीन ये एज ए संत रूप में रहेंगे, जनता ने इनकी सच्चाई का पता लग जाएगा, इनसे दूर हो जाएगी। ये अकेले बैठे पाओगे उसान देगी तरह। एक अंधा बजनी था और वो रोज आकर गांव में किसी न किसी का बैठ जाता, 10-20 आदमियों ने नवाजो भाई सामने भजन सुनाऊंगा। अब उन्होंने सोचा भाई यू सूरदास तीसरे दिन आ बैठे है, यू पीछा छोड़े नहीं ना, सोन देख और फसल का काम है। तो उसको गांव की बनी में ले गए। अब सूरदास यहाँ तो आदमी आओगे, यहाँ ज़्यादा आदमी आओगे बाहर के व्यक्ति, और यहाँ जगह थोड़ी है गांव के मैदान में, आपको चलो बाहर बनी में करना है अपना भजन। अब भाई चलो फिर तो बहुत अच्छी बात। वहाँ जाके खड़ा कर दिया, वो एक रास्ता था, उस रास्ते के ऊपर एक मैदान से में खड़ा कर दिया अंधा, और 2-4 उसके साथ चले गए। उसने जब शब्द 5-4 भजन का इतने, हाँ क्या बात कही, हाँ क्या, फिर ने बोले हम नहीं बोलेंगे, तेरी बातों में ज्ञान गणा आ गया, तू एकला लगा रही है। अका अच्छी बात। अब दिन हो गए, 2 घंटे बोलते ने, वो गाने गावे। इतने में एक रास्ते चलता आदमी आ गया कोई रात में, वो कहने लगा रहे गाने वाले, ओ गाने वाले भाई मैंने उस गांव में जाना, रास्ता बता। तो वो अंधा बोला रहे निकम्मे, यो देश बैठा है यहाँ पे, कितने आदमी बैठे, इतना मैं पाया रास्ता पूछने। वो बोला रहा तेरा फूफा बैठा है, कोई भी कोई ना, एकला बांडा खड़ा खड़ा। अरे कोई यहाँ पर कोई नहीं है, तू आप पर बांडन लाग रहा खड़ा खड़ा, कोई नहीं तेरे साथ। तब उसका समझ में रहा तेरा गजब हुई, तेरी गिर तो धोखा हो गया भाई। तो इनके साथ ऐसा होगा, इन नकली संतों ऋषियों और मंडलेश्वरों के साथ ये एकले बंडा करेंगे अपने उड़ा बैठ कर न इन आश्रमों में, कमरे में। और वो दिन आएगा कि आश्रम ये भाग जाएंगे छोड़ कर गीता है, और वो आश्रम इन भक्ताएं का काम आएंगे जो पुण्यात्मा जिनने वो बनाया है सच्चाई सच्चे ज्ञान से परिचित होकर ये तत्व ज्ञान उन्हीं आश्रमों में वे आप पर प्रचार करवाया करेंगे। अब वो उनका लगाया हुआ पैसा वहाँ पर इतना अब सदुपयोग हो सकेगा ना, तो भाड़ में झोंक दिया, कति पाप में हिस्सा कर दिया, जो आश्रम बनवा दिए नकली संतों के, नकली दवाई, नकली हॉस्पिटल, और मरवा दी जनता, यानी आत्माओं का विनाश करवा दिया। वो दान किया हुआ भी पाप में सहयोगी हुआ उनका। अब कुछ दिनों में ये पता चलेगा, जब देखना ये रोया करेंगे पुण्यात्मा अपने गए हुए जीवन को। तो ऐसे धर्मदास जी समर्पित थे, और उस रूपदास के द्वारा बताए गए ज्ञान के आधार से श्री विष्णु जी को सर्वेश्वर महेश्वर मानते थे, और साथ में भगवान शंकर जी की भी पूजा, जैसे हम हिंदू लोग करा करते हैं। सभी इन तीनों देवताओं में से ब्रह्मा की तो पूजा कोई करा नहीं करे, और श्री विष्णु जी की, राम की, कृष्ण की, शंकर भगवान की, गणेश जी की, और दुर्गा की, लक्ष्मी की, और भी नरे जितने और देवता आ जाते हैं, वो भी सब पूजाएं हम करते हैं, किया करते थे। एज ए इष्ट पूजते थे सभी को। तो ऐसे वो धर्मदास जी भी पूजा किया करता था। अब उनके रूपदास जी ने उसको बताया था, बेटा 68 तीर्थों पर जाया करे, बड़ा पुण्य होता है। विष्णु पुराण में लिख रखा है, ब्रह्मा पुराण में लिखा हुआ है, तीर्थों पर ऐसे पुण्य होता है, ऐसा पुण्य होता है। तो वो भी उसके ट्रीटमेंट का एक टेबलेट थी रूपदास जी की आत्म कल्याण का, जो उसने रास्ता बता रखा था, साधना बताई थी, उसमें से एक था एकादशी का व्रत, जन्माष्टमी का व्रत है, और राम कृष्ण जय जय राम, सीता राम, राधे श्याम, राधे राधे श्याम मिला दे, ये मंत्र, विष्णु स्तोत्र, ये पढ़ा कर गीता जी का पाठ नित्य किया कर भाई। अब जैसा रूपदास जी को ज्ञान था वो उसको बता दिया था धर्मदास जी को।
अब धर्मदास जी अपने गुरुदेव द्वारा दिए गए उस भक्ति के साधना को, भक्ति की साधना को तय दिल से कर रहे थे और उसको मोक्षदायक मानकर कर रहे थे। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक यही बताया है कि कोई तो ऐसी साधना करता है, कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई व्रत रखता है, कोई तीर्थों पर भ्रमण करता है, कोई प्राणायाम करता है, कोई यज्ञ योगा करता है और इन सब साधनाओं को पाप नाशक जान कर करते हैं। यदि उनको ये ज्ञान हो कि ये पाप नाशक नहीं तो छोड़ दे, वह इसलिए करते हैं कि जो साधना तुम करे सही है। तो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में बताया है कि ये कौन सी साधना सही है ऐसी और कौन से साधना हमारी विस्तार से जो कही गई हैं वो सच्चिदानंद घन की वाणी में, यानी परमेश्वर ने अपने मुखारविंद से आकर के जो बोला है वो तत्व ज्ञान, उसमें इस प्रकार के बहुत विस्तार से ज्ञान कहा गया है और उसमें निर्णय दिया गया है कि वो साधना जो वो लोग साधक करते हैं वो ठीक है या गलत है और कौन सी साधना यथार्थ है। ऐसा ज्ञान उस सूक्ष्म वेद में, 5वें वेद में परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताया है। तो उस लोक वेद के आधार से सुनी हुई साधनाओं से, शास्त्र विरुद्ध साधनाओं को, मनमाने आचरण को धर्मदास जी फाइनल मानकर अपनी पत्नी आमनी देवी से यानी आज्ञा लेकर के, उससे सलाह मशूरा करके और कुछ पैसे रास्ते के व्यय के लिए लेकर चल पड़े। कहाँ पहुँच गए? वृंदावन मथुरा में। और वहाँ जाकर के उस तालाब में जहाँ श्री कृष्ण जी बालकपन में नहाया करते थे, वहाँ स्नान के लिए वहाँ पहुँच गए। यानी शाम ने वहाँ पहुँच गए, सुबह स्नान किया उस तालाब में और खूब मलमल के नहाए श्रद्धा से और जल का लोटा भर के लाए और वहाँ थोड़ा सा गोबर, गाय के गोबर और माटी ते गारा ते लीप के और स्वच्छ स्थान बनाया। उसके ऊपर बैठ कर फिर गीता जी का वो पाठ करने लग गया। परमेश्वर जैसे वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के श्लोक नंबर 26-27 में और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 के 1-3-4 में, 1-2-3 में, इन मंत्रों में यही बताया गया वो परमात्मा अपने सतलोक से आता है और अपनी प्यारी आत्माओं का आकर वो मिलता है और उनको ज्ञान देता है, उपदेश देता है। उसी उद्देश्य से आता है अपनी श्रेष्ठ आत्माओं को। उसी दृष्टिकोण से परमात्मा धर्मदास जी के वहाँ वृंदावन बरसाने उस मथुरा में पहुँच गए और बैठ गए 50 फुट की दूरी पे एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। जिंदा महात्मा होते हैं मुसलमानों में, एक और कोट पहनते काला सा, गट्टे घुटनों से नीचे तक का, एक काला सा टोप ऐसे लंबा सा, ऊपर लंबी सी चोटी नो टोपी, ऊंचा चादर की बना लिया ना कई बार ऐसी लंबी लंबी सी, ऐसे इस वेशभूषा वाले साधु को जिंदा महात्मा, जिंदा संत कहते हैं। इस रूप में दूर बैठ गए क्योंकि हिंदू लोग मुसलमानों से हेट करते हैं, विशेषकर जब वो अपनी साधना करते हैं कि मुसलमान लोग मांस खाते हैं इसलिए इनके ये हमारे निकट नहीं आने चाहिए जब हम पूजा कर रहे हों। इसलिए मालिक ने सोचा दूर बैठ जा, कदे बेदक जा, तेरी बात भी ना सुने। तो जब वो गीता जी का पाठ कर रहा था, जिसा उसने ज्ञान था अनुवाद भी गेल करे था, परमात्मा खुश हो गए, ऐसे ना ढलारे कहो, बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है। तो धीरे धीरे उसे 10 फुट की दूरी पर परमात्मा आकर बैठ गए और ध्यान से सुनने लगे। धर्मदास जी ने भी खूब अपने उच्चारण करके ज्ञान सुनाया कि ये बाबा जी मुसलमान होकर और हमारी हिंदू वाले ज्ञान को पसंद कर रहा है, हो सके इसके भाग जाग जा। तो और विस्तार से कई अध्याय पढ़ दिए, कहीं कहीं से श्लोक। जब उसने अपना कर्म कांड नित्य नियम कर लिया तो परमात्मा ने एक दास बनकर उस भोली आत्मा को प्रसन्न किया। अब पुण्यात्माओं कहते हैं 100 छल छिद्र मैं करूं अपने जन के काज।
अपनी प्यारी आत्मा को शरण में लेने के लिए ना जाने के वेशभूषा बना लूं, किस तरह रोल करूं ताकि ये काल के जाल से निकल कर मेरे पास आ जाए। हाथ जोड़ के न बोले, क्योंकि उसने धर्मदास जी ने वैष्णव संतों जैसी वेशभूषा बना रखी थी। माथे में लंबा तिलक, पूरे नाक पर औरतें, एक गले में कंठी माला, एक तुलसी के मणिये की हैं, और ऐसे तब मनसा बांध रखा, जैसे एक बोथा सा बांध लिया करें, एक चदरा कुर्ता पहन रखा लांडा सा, यानी और करमंडल ले रहा, यानी इस तरह बना रखा जैसे वो विष्णु साधु बनाया करें। तो परमात्मा ने कहा, हे साधु, हे महात्मा जी, मुझे कुछ ज्ञान सुना दे, आपकी बात मैंने बहुत बढ़िया लगी। अब धर्मदास जी और खुश हो गया कि भाई एक मुसलमान हमारी बात सुने, तो उसको लगे सुनाने। फिर आपस में क्या वार्ता होती है, परमेश्वर ने क्या कहा, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। अब परमात्मा कहते हैं ज्ञान सुना दे और मुझे कोई विधि बता दे जिससे मेरा कल्याण हो जाए। अब न्यू ना बोलना हो तो धर्मदास बेदक जाओ, एक तो मुसलमान वेशभूषा में, और फिर अपने ज्ञान को प्रचार करने लगे तो कति नहीं सुने। तो मालिक ने उसी से याचना की कि मैं दास हूँ, अज्ञानी हूँ, मुझे ज्ञान भक्ति मार्ग का पता नहीं, आप कुछ ज्ञान सुनाओ ताकि चर्चा का विषय बढ़े, इंटरेस्ट हो सामने वाले को, ताकि मैं इंजेक्शन ला सकूं। इसका परमात्मा ने ये सोचकर कहा, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त मैं अर्ज करूं। धर्मदास जब न्यों बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब न्यों बोला, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विध मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिला स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा उत्तर देते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा वो जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब तुम किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर क्या बताता धर्मदास, एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना। एकादशी का व्रत करत हूँ, जीव हंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा किए बिना भी सरता ना। शालग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा पर कहते हैं, अरे व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या शालग्राम सेवा अनजाने में करते हैं।
शिवलिंग पूजा और सालग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन हो के भूल रहे तुम, वो पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। फिर परमात्मा साथ में बता रहे हैं, वह तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत, वो स्नान करत संहारे है। जल में सी सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत संहारे है। चौका देवो हवन करो, उसमें हो हंस्या बे उन्मान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। 7 दीप और 9 खंड, ये स्वप्न जैसा खेल है। 7 दीप और 9 खंड, ये स्वप्न जैसा खेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, या काल बलि की जेल है। 3 लोक और भवन चतुर्दश, या काल बलि की जेल है। महाप्रलय में नष्ट हो जावे, फिर तुम कहाँ करोगे विश्राम भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। पाठ आरती धर्म दुआ से खेत संवारा जाता है। सतनाम बीज जो बोवे, वो फल भक्ति का खाता है। सतनाम बीज जो बोवे, फल भक्ति का खाता है। काल जीव को उलझाता है, वह दे के उल्टा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। इतनी कह के साहिब कबीर अंतर ध्यान होए जी। इतनी कह के साहिब कबीर अंतर ध्यान होए जी। अपनी गलती जान धर्मदास, फूट फूट कह रोए जी। अपनी गलती जान धर्मदास, फूट फूट कह रोए जी। भूल में जीवन खोया जी, अब हो गया सच्चा ज्ञान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाणे को। अब धर्मदास जी ने ये वार्ता तो आपको मैं क्लियर करूंगा आने वाले सत्संग में, लेकिन समय के अभाव से आपको संक्षिप्त सा बता रहा हूँ। जब परमेश्वर ने उसके सारी चौंध तोड़ दी, सारे सदग्रंथों के रहस्य बता दिए, जब सारे छोड़ के वो व्रत और तीर्थ और वो पाखंड पूजा करता था, रोता हुआ घर की तरफ चल पड़ा जो भगवान दिखाई ना दिए। पाखंड पूजा सब ही छोड़ी, मन चाया ना तीर्थ नाणे को। वापस घर को चाल पड़ा तजी, वृंदावन बरसाने को। वापस घर ने चाल पड़ा तज, वृंदावन बरसाने को। ए बंदी छोड़ तेरे पाने को, अब खोजूं अपनी जान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। रो रो रुदन मचावण लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। रो रो रुदन मचावण लाग गया, एक धर्म यज्ञ रचाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। दीन दयाल दया के सागर, आके सुरत दिखाई जी। रामपाल मुक्ति तब पाई, जब मिले कबीर भगवान भक्त में अर्ज करूं।
ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान एक ऐसा जटिल विषय बन गया। इस तत्व ज्ञान को समझाने के लिए, यानी सत्य को सत्य सिद्ध करने के लिए, परमात्मा को परमात्मा ही सिद्ध करने के लिए ये ढेर सारी कथाएं आपको सुनानी पड़ रही हैं। अन्यथा जब आप परिचित हो जाओगे कबीर इज गॉड, परमात्मा कबीर जी हैं और ये इनके पाने की विधि है, और किन किन को ये भगवान मिले, ये कथाएं आपको याद अवश्य रहनी चाहिए, क्योंकि आपको भ्रमित नहीं करेंगी। फिर तो नाम जाप करना है, गुरु की मर्यादा में रहना है, और अपना पुण्य धर्म जो भी आदेश हो गुरुदेव का उसको करते रहना है, बेड़ा पार। फिर तो साधना तो इतनी आसान है, सबसे आसान भक्ति करना है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कश्मीर सिंह राणा नाम है जी। कश्मीर जी, आप कहाँ से आए हो? सुंदरनगर डिस्ट्रिक्ट मंडी से आया हूँ सर। सर क्या काम करते हैं आप? सर मैं खेतीबाड़ी करता हूँ यहाँ पर। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले मैं साधु था जी, नागा पंथ से जुड़ा हुआ था और सिद्धियाँ करता था, मंत्र जाप करता था और बहुत क्रोधवान साधु था जी। इतना क्रोध था कि मैं अगर कोई रास्ते में भी मुझे कोई गलत करता हुआ मिल जाता या किसी को गरीब को तंग करता हुआ मिल जाता था तो सर मैं उसे श्राप दे देता था। और मेरी ज़िंदगी में सबसे खास और अहम घटनाएं ये हैं कि जिनको मैंने श्राप दिया हुआ है वो मेरी घटना में 11 लोग हैं, और वो जब भी मुझे मिलते हैं तो उनकी ऐसी कंडीशन है कि मेरे दिल खोल जाता है। और परमात्मा से यही अरदास है गुरुजी सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से कि परमात्मा ये जो कर्म भोग रहे हैं ये मेरे करने से भोग रहे हैं, जब मेरे श्राप देने से भोग रहे हैं, कि ये इनकी अपनी करनी है। जैसे फिर मैंने साधु जब मैं बना था तो उसके बाद मैं घर में मंदिर बना हुआ था तो वहाँ पर मैं चौकिया भी देता था, तो लोगों को जैसे प्रश्न डालते हैं वो भी काम करता था। तो चलंगी, सदंगी और मदंगी 3 तरह की विद्या थी इस संसार की ये, तो वो मैं काम करता था, तो जिससे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा भला करता था। लेकिन बाद में इस चीज़ का अनुभव हुआ तो मैंने अपनी कमाई ही गवाई है, लेकिन उससे कुछ फ़ायदा नहीं मिला, दुख के सिवा मुझे कुछ नहीं मिला ज़िंदगी में। सर पहले आप नागा पंथ से जुड़े हुए थे, आप 9 साल तक नागा साधु बनकर रहे और उनके द्वारा दी गई भक्ति साधना की। सर इतनी भक्ति करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद अचानक आपके मन में ऐसा क्या आया कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में चले गए? सर मैं भागवत गीता खुद भी पढ़ता था, कुरान शरीफ मेरे घर में है, 18 पुराण भी थे और उनको पढ़ता था, लेकिन मुझे उसका मतलब और मीनिंग नहीं समझ आता था। लेकिन एक दिन अचानक टेलीविज़न के आगे बैठा हुआ था तो कुछ थोड़ी सी घटना मैं और भी बताता हूँ आपको कि मैंने साधु पुना छोड़ दिया था 9 साल के बाद। तो मेरे जो देवी देवते थे वो मेरे पीछे पड़ गए। लोगों को प्रेत बाधा होती है, मुझे देवता बाधा हो गई। तो उसमें ऐसा हुआ कि सभी देवताओं को, जिसमें से सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानता था मैं शिव भोलेनाथ जी को और बाबा बालकनाथ जी को, तो उनका मैंने घर में मंदिर बनाया हुआ था। तो वो एक दिन ऐसा हुआ कि वो आपस में सब लड़ गए। 33 करोड़ देवी देवता ऐसे हो गया जैसे महाभारत का युद्ध हो रहा है, और लड़ाई हमारी आपस में होती, भगतमती जी के साथ होती और मेरी होती, मेरी घरवाली के साथ मेरी लड़ाई होती। तो उसमें इतना हालात ख़राब हो गए कि बीमार पड़ने लगे, पशु मरने लगे। मैं खेतीबाड़ी का काम करता हूँ, आपको पहले भी बताया। तो कहीं जाने का, किसी तांत्रिक के पास अपना इलाज कराने, किसी ने कहा कि आप खुद अपने सिर के बाल नहीं काट सकते, आपको दूसरे तांत्रिक के पास जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर गया तो उन्होंने कहा कि आपको इनके सब के मंदिर बनाने पड़ेंगे। तो भगत जी, एक किसान आदमी अपने पेट का पालन करेगा कि इनके मंदिर बनाता रहेगा? तो उससे थोड़ा सा मन हट गया, ठेस लगी।
कुदरती परमात्मा ने मुझे खींचना था, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी ने। तो रात को कहीं अचानक टेलीविजन के सामने बैठा हुआ था, तो रिमोट से जैसे अचानक साधना चैनल लग गया, तो उसमें सतगुरु रामपाल जी तक का प्रोग्राम चल रहा था, सत्संग चल रहा था। तो सुनते सुनते मैंने भागवत गीता, और ज़्यादातर उस दिन उन्होंने देवी भागवत पुराण के बारे में बता रहे थे, तो मैंने उसको जब मिलान किया तो मेरे कलेजे के चिथड़े उड़ गए भी ये ज्ञान कहाँ से आ गया। और उसको सुनते सुनते ऐसी गंदी आत्मा भी था कि सत्संग भी सुनता था, लेकिन हाथ में बीड़ी थी और यही स्मोकिंग करता था। और 1 साल तक मैंने सत्संग उनका सुना। सत्संग सुनने के बाद फिर मुझे ललत होगी कि मैं अब इस रास्ते पर मुझे जाना पड़ेगा, और ये कुछ नया ज्ञान है और कुछ नया अनुभव भी था। तो भगत जी मैंने किसी भगत को ढूंढने की कोशिश की, क्योंकि अकेला था, गांव में मेरे साथ और कोई नज़दीक भगत नहीं है। तो उससे फिर मैंने किसी भगत के साथ संपर्क किया, तो उनके साथ हमारे गोर साइड पड़ती है डिस्ट्रिक्ट मंडी में, वहाँ के भगत हैं हेमराज जी, उनको फ़ोन किया और उनके साथ फिर बरवाड़ा आश्रम में मैंने नामदान लिया। तो गुरु जी का आशीर्वाद भी मिला और भक्ति मिली, और वो ही मेरे लिए बड़ा ख़ास दिन था। 14 अगस्त 2014 को मैंने सतगुरु रामपाल जी महाराज के शरण में ग्रहण की थी। सर, जैसे कि पहले खुद आप एक साधु थे, नागा पंथ से जुड़े हुए थे, और उनके द्वारा दी गई भक्ति आप कर रहे थे, और 9 साल तक आपने बड़ी तपस्या की, खूब साधना की, संत रामपाल जी महाराज के प्रवचन सुने। तो सर, आपको संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों में, सत्संगों में ऐसा क्या लगा कि आपने एकदम इतने साल से करते आ रहे साधना को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ गए? आपको ऐसी उनकी कौन सी बात अच्छी लगी? सर, भागवत गीता जो हम पढ़ते थे, सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने के बाद जिस वक्त हमने भागवत गीता हम पढ़ते थे, 15वें अध्याय का पहला श्लोक पढ़ते थे, पीपल का वृक्ष, ये संसार एक पीपल का वृक्ष है, लेकिन पढ़ते तो जरूर थे लेकिन करते नहीं थे। सर, उसके बारे में हमें नॉलेज ही नहीं आती थी, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता था। जो गुरु हमने पहले बनाए थे वो चेला चलंगी करते थे, उसमें आप सभी जानते हैं कि इसमें तांत्रिक तमोगुनी काम चलते हैं, तो वो मैं करता नहीं था। काम शुद्धि था, जो भी था वे जैसा भी था, परमात्मा ने अपनी तरफ खींचना था। तो तड़फ तो भक्ति की थी, भगवान की थी, लेकिन मालिक के साथ जुड़े, अच्छा ज्ञान लगा, तो इसलिए हम परमात्मा के साथ जुड़ गए। सर, गीता का ज्ञान तो बहुत सारे धर्मगुरु देते हैं, आपको संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान में ऐसी क्या भिन्नता नजर आई? सर, भागवत गीता का ज्ञान सभी करते हैं, भागवत सभी साधु संत गुरु सब करते हैं, लेकिन अभी तक उनको ना ब्रज शब्द का पता है, ना उस पीपल के वृक्ष का पता है भी उस पीपल के वृक्ष का क्या सिस्टम है और क्या उसमें कितने साव है। लेकिन हमारे गुरुजी ने उसके बारे में एक एक विभाग के बारे में बता दिया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, तीनों देवा शाखा हैं, पात रूप संसार। तो यही पूर्ण गुरु थे और इन्होंने हमें पूरा ज्ञान हमें दिया। आखिर सर, आप कहना क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में बहुत सारे गुरु हैं, धर्मगुरु हैं, संत हैं, क्या उनको किसी को ज्ञान नहीं? क्या संत रामपाल जी महाराज को ही सदग्रंथों का ज्ञान है? सर, ज्ञान जितना उनके ज्ञान, ये मैं किसी को भी नहीं कह सकता कि, क्योंकि इतना मेरे में समर्थ नहीं किसी को गलत कहना, लेकिन उनको ज्ञान ऐसा था, पढ़े जरूर हैं लेकिन कड़े नहीं हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज तो साफ साफ मना करते हैं कि मेरे अलावा किसी के पास ऐसा ज्ञान नहीं है। सर, ज्ञान ऐसा है, उनके पास जो ज्ञान है, लेकिन पढ़ाई की है, लेकिन उनको असली ज्ञान का पता नहीं है। हमारे गुरुजी ने जैसे एक दही में से मक्खन निकाल दिया है, वो ज्ञान हमारे गुरुजी ने एक नया ज्ञान जो है सामने लाए हैं। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर, मुझे सबसे पहला तो ये है कि ये जो देवता का महाभारत युद्ध होता था उससे निजात मिल गई। मैंने उनको जैसे भी नामदान लिया और जल प्रवाहित कर दिया गुरुजी की आज्ञा से। और सबसे मेन और सबसे खास मुझे जो फ़ायदा हुआ वो मेरी भगतमती जी को जीवन दान दिया गुरुजी ने। ये सबसे अहम मेरे लिए बहुत बड़ी खास। क्या घटना हुई थी, वो कैसे हुआ? मैं खेत में टमाटर लगा रहे थे, टमाटर लगाते वक्त मेरी भगतमती और मैं दोनों ही हिमाचल में रहते हैं। भगत जी, एक बात और भी बताता हूँ कि मैं होशियारपुर में, मेरे बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं, पिताजी एयरफोर्स की नौकरी करते थे, वहाँ भी थोड़ी बहुत ज़मीन है, दुकान करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर हिमाचल में भी हमारे दादाजी की पुरानी ज़मीन पड़ी हुई थी, तो मैं यहाँ पर काम करने के लिए पंजाब से यहाँ आ गया। तो कुछ समय के बाद ऐसा हुआ कि मैंने खेती बाड़ी में टमाटर लगाए हुए थे, तो टमाटर के
डंडे गाड़ रहा था, गाड़ते गाड़ते भगतमती जी को सूखी उल्टी आई और भगवती खत्म हो गई। उसका एक छोटा सा उदाहरण मैं पहले देता हूँ कि मैंने आपको पहले बोला कि मैं चौकियाँ देता था, प्रश्न डालता था। तो जिस वक्त मेरी आज से कोई 14 साल पहले अपनी भगतमती के साथ मेरी शादी हुई थी, तो मैंने भगतमती को शादी से दूसरे तीसरे दिन उसको प्रश्न कर दिया था कि आपकी मौत जो है 33 से 34 साल की उम्र में आप ख़त्म हो जाओगे, आपकी आयु ही इतनी है। लेकिन मैं उस भविष्यवाणी मैंने की थी, तो इसलिए उस भविष्यवाणी के कारण मुझे उस वक्त झटका लगा कि जिस वक्त वो बिल्कुल डेड, उसकी श्वास नाली ख़त्म, श्वास नहीं चल रहा था और रंग बिल्कुल पीला हो गया। और कुदरती ऐसी बात थी कि उस दिन बारिश का मौसम था, हिमाचल की बात है, आप सब लोग जानते हैं कि अगर 2-3 घंटे अगर बारिश पड़ जाए तो पहाड़ी इलाके में धुंध पड़ जाती है ठंड के कारण, टेम्परेचर डाउन होने के कारण। तो उसमें सबसे बड़ा दुख मुझे उस वक्त ऐसा हो रहा था, झटका, कि ये जो गाँव के लोग हैं मुझे मार देंगे, क्योंकि मैंने इनके सामने अपने मंदिर के जो देवी देवता थे वो मैंने सारे जल प्रवाहित किए थे और इन लोगों ने मेरा को जिंदा ही जला देना था, क्योंकि हमारे रीति रिवाज में, हिमाचल के रिवाज में देवी देवताओं को कुछ खास मानते हैं। तो उस खास वजह से मुझे रोना आ गया। लेकिन उससे पहले ऐसा था कि मैं गुरुजी के, परमात्मा जी से, संत गुरु रामपाल जी महाराज जी से मैं जुड़ चुका था। तो मैंने आपका लास्ट नंबर जो साधना चैनल में प्रोग्राम आता है गुरुजी का, उसमें 41 नंबर लास्ट है, उसमें मैंने फ़ोन किया। तो आगे से भगत जी को मेरा तो रोना निकल रहा था, भगत जी बता नहीं सकता, लेकिन मैंने प्रार्थना लगाई कि गुरुजी ऐसा ऐसा हो गया है। तो उन्होंने, भगत जी ने मेरी प्रार्थना जो गुरुजी तक पहुंचाई। तो गुरुजी ने दोबारा उसी आधे घंटे के बाद फिर दोबारा मुझे उसी फ़ोन नंबर पर फ़ोन आया कि बेटा इसकी आयु इतनी ही थी और अब मैं इसको आयु दे रहा हूँ और इसको भक्ति के लिए उम्र दे रहा हूँ। तो इससे 3 घंटे के बाद मेरी भगतमती को मैंने घर में गया, गुरुजी ने बोला आप माला जाप करो। मैंने माला जाप की और घर में गुरुजी का दिया हुआ एक अमृत की शीशी हमें दी जाती है आश्रम में, वो अमृत ले आकर मैंने अपनी भगतमती जी के मुंह में डाल दिया। तो 3 घंटे के बाद उसको होश आ गई। ये सबसे मेरी खास और ऐसी घटना है जिस घटना को देखकर मैं आज मर सकता हूँ लेकिन झुक नहीं सकता, और गुरु महाराज परमात्मा बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी को कभी नहीं छोड़ सकता। और क्या लाभ मिले सर आपको? और सर मुझे लाभ तो बहुत हैं, गिनाते गिनाते तो शायद मेरी ज़िंदगी भी मुक जाएगी, ये लाखों जन्म में लूँगा तब भी मैं मालिक के, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी के गुण नहीं गा सकता। लेकिन एक छोटा सा अनुभव और बताता हूँ, क्योंकि पहाड़ी सोच भी है, कुछ पंजाबी सोच भी है। तो ऐसे है कि हमारे खेतों में सूअर आ जाते हैं, जंगली जानवर। तो मैंने क्या किया कि किसी मारने वाले को जो बंदूक रखते थे उनको फ़ोन कर दिया कि सर हमारे खेत में आए हुए हैं सूअर, तो ये तो हमारी फसल को तबाह कर देंगे। लेकिन उससे दिमाग में ये नहीं था कि मैं इनको मरवाने के लिए किसी पाप का हकदार बन रहा हूँ और मैं इनको मरवा रहा हूँ। लेकिन बोल तो दिया भगत जी, सर जी, लेकिन दुनिया भर के बंदूक ले धारी वहाँ पर शिकारी पहुँच गए, जीपे ले आए। लेकिन जब मुझे याद आया कि मैं बहुत गलत कर चुका हूँ और कर रहा हूँ, तो भगत जी जहाँ खेत में मैं खड़ा था वहीं पर लम्बा पड़ गया और हाथ गुरुजी को आवाज़ें लगाने लग गया, परमात्मा मुझे बचा ले। तो भगत जी हमारे खेत में ही वो मिट्टी की ढेरी बन गए, भागते हुए गए और उसी खेत के लास्ट कोने में जाकर वो दोनों ही, 2 सूअर थे, जोड़ा था, दोनों ही वहाँ पर मिट्टी की ढेरियाँ बन गए। बंदूक वाले आते रहे, घूमते रहे, चले गए, लेकिन लास्ट में उन्होंने मुझे गालियाँ निकाली कि तेरे जैसा अंधा कहाँ मिलेगा जिसने हमें बुला लिया, 10-10 किलोमीटर से आए हम और तू कहता है सूअर है, यहाँ पर कोई तितर भी नहीं मिला हमें। तो वो गालियाँ निकालते हुए चले गए। भगत जी मैं जहाँ खड़ा था मेरे आँखों के सामने वो सूअर, मिट्टी की ढेरी फिर सूअर बने और वहीं पर चले गए। मैं उनके नज़दीक जाकर, उन्होंने मेरा कोई नुकसान नहीं किया, मैंने उनके जाके आगे हाथ जोड़ा कि भगत जी मेरे से गलती हो गई, आप यहाँ ज़िंदगी भर रहो, जब तक रहो आपकी जगह है, मेरे परमात्मा ने आपको भी जीवन दिया हुआ है, जीवन दान दे दिया आपको। तो मेरा उस वक्त भगत जी बहुत रोना निकला, मैं आपको बता नहीं सकता। इस मालिक ने जगह जगह पर मेरा साथ दिया है। भगत जी एक गरीब आदमी और एक किसान आदमी के पास कितना धन दौलत होता है हर आदमी को पता है। बहुत मेहनत करता हूँ, एक बैल से ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, लेकिन इस मालिक ने मुझे
कभी भी कमी नहीं दी। कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता है, मैं डरता हूँ अगर लोगों को भी बताऊँ, शायद अगले मजाक समझे, गरीबी का मजाक उड़ता है आज संसार में। लेकिन बात ऐसी है कि किसी वक्त तो मेरे पास राशन लेने के लिए भी 500 रुपये नहीं होते, तो रात को फरियाद करता हूँ गुरु जी के आगे, परमात्मा तेरा बच्चा तो भूखा मर जाएगा, लेकिन परमात्मा मुझे सुबह सराहने के नीचे ही 500 रुपये रख देते, बेटा इतना ही दूंगा, ज़्यादा नहीं दूंगा तेरे को। और इस परमात्मा ने जब कांड हुआ 14 नवंबर 2014 को, तो उस वक्त हम रास्ते पे थे, 3 हाजिरियाँ मेरी हो चुकी थी। तो गुरु जी के साथ ऐसी घटना इन बेईमानों ने, इस सरकार, हरियाणा सरकार ने कर दी कि हमारे पिताजी को अंदर कर दिया। हम किसी के आगे अपना दुख नहीं गा सकते, ना ये संसार सुन सकता है, क्योंकि आँख के अंधे और अकल के अंधे लोगों को कोई समझ नहीं आती सर जी, देखकर भी नहीं समझ रहे हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपकी पत्नी को संत रामपाल जी महाराज ने जीवन दान दिया है, और भी अन्य संतों के जो श्रद्धालु हैं, भगत हैं, जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके साथ भी ऐसी बहुत सारी आकस्मिक घटनाएं घट जाती है। उनको जीवन दान नहीं मिल पाता, वो भी बहुत फरियाद करते हैं अपने गुरु से, अपने भगवान से। और आपने संत रामपाल जी महाराज को याद किया और आपके पत्नी की जीवन रक्षा हुई। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जो अन्य संतों के अनुयायी हैं, उनको ये लाभ क्यों नहीं मिल पाते? सर, उन लोगों के पास मनमाना आचरण है, उनकी भक्ति सही नहीं है, उनको मंत्रों का ही पता नहीं है। जय माता दी करते जाएंगे, लेकिन उसका पता कोई नहीं है अभी वो कौन सी माता है और किसका कनेक्शन है, कहाँ जोड़ना है, क्या हिसाब है। वो मनमाना आचरण है, लोक वेद के आधार पर वो पूजा करते हैं, तो उसमें सर पावर नहीं होती। हमारे गुरु जी के शब्द में शक्ति है, जो वो एक बार शक्ति हमारे संचार हमारे शरीरों में भेज देते हैं, तो वो साथ रहते हैं, शब्द रूप में हमारे सदा साथ रहते हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी, जिनको आप परमात्मा बोलते हैं, जिन्होंने आपकी पत्नी की रक्षा की और आपको सूरों की हत्या के पाप से बचाया, एक ऐसे संत पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और उनको जेल में डाल दिया जाता है। और बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि उनके अनुयायियों का अभी भी हिसार में जाना या उनके दर्शनार्थ जाना एक अंधविश्वास है। आज भी जो लोग उनसे जुड़े हुए हैं, वो एक अंधभक्ति के तहत जुड़े हुए हैं। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर, अंधभक्ति के आधार पर नहीं जुड़े हुए हैं। गुरुजी को जेल में गए हुए 14 नवंबर 2014 से गुरुजी अंदर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज लाखों करोड़ों भगत परमात्मा के साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन ये लोग सोच रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज अंदर हैं, इनका काम फ्लॉप हो गया है और ये कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि आज करोड़ों अरबों के हिसाब से अमेरिका, इजराइल, पाकिस्तान, हर जगह पर कोऑर्डिनेटर नामदान स्थल खुले हुए हैं और भगत जुड़ रहे हैं, दिन रात जुड़ रहे हैं और भागे दौड़े जा रहे हैं, परमात्मा के साथ जुड़ रहे हैं। सर, जो श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से आज जुड़ना चाहते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, परमात्मा की कृपा से हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में कोऑर्डिनेटर सर साहिब सभी भक्तों को, जो भगत मेरे चैनल में पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। सर साहिब।